हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे काली सिंध नदी। ठीक है, काली सिंध रिवर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है देवास जिले के बागली नामक गांव से। ठीक है, ये याद रखना, देवास जिले के बागली नामक गांव से इसका उद्गम होता है। ठीक है, वहाँ से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है, अतः यह चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, जब चंबल पढ़ा रहे तब मैंने बताया था चंबल की सहायक नदियों को, उनमें ये भी थी। ठीक है, काली सिंध। तो ये क्या है, चंबल की सहायक नदी है। और कहाँ कहाँ बहती है, देवास, शाजापुर, राजगढ़ जिले में इसका प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, मतलब इन तीन जिलों में मेनली बहती है और चंबल नदी में क्या मिल जाती है, अतः ये चंबल की सहायक नदी है, याद रखना। ठीक है, कहाँ से निकलती है, देवास से। ठीक, ये याद रखना, देवास यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये राजगढ़ होते हुए ऐसे चंबल में मिल जाती है। ठीक, इसमें देखा देवास, शाजापुर और राजगढ़। ठीक है, देवास, शाजापुर और राजगढ़, देवास, शाजापुर, राजगढ़ होते हुए चंबल में मिल जाती है। ठीक, ये याद रखना। इसमें बस इतना याद रखना, कहाँ से निकलती है, देवास से निकलती है। ठीक है, ये लोकेशन याद रखना, शाजापुर और राजगढ़। और किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। बस दो तीन पॉइंट याद रखना, इतने से ही क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि अब जो छोटी नदियाँ हैं, एक दो लाइन की, इनमें ज़्यादा फैक्ट है नहीं, बस एक दो फैक्ट है, उनको ही बस याद रखना। ठीक है, जो मेनली बड़ी रिवर थी उनको फिनिश कर लिया, उनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अब जो छोटी नदियाँ इनमें बस यही याद रखना, इनकी लोकेशन कहाँ से निकलती है, ठीक, और किसकी सहायक नदी है, बस। और इससे ज़्यादा नहीं, क्या क्वेश्चन बन जाते हैं तो समझ में आना चाहिए ये वाली रिवर कहाँ से निकलती है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, काली सिंध नदी। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है, याद रखना। ठीक, काली सिंध अलग है और सिंध अलग है, तो अभी सिंध भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या अपनी काली सिंध नदी है, अपन उसको देख लिया। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसमें, काली सिंध में। अब अपन आगे समझेंगे सिंध रिवर। ठीक है, सिंध नदी, इसको देख लो, ये भी छोटी नदी है। यह नदी विदिशा ज़िले से निकलती है, लोकेशन याद रखना, विदिशा ज़िले से निकलती है और यूपी में चंबल नदी से मिल जाती। तो यह भी चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध भी चंबल की सहायक नदी है और सिंध भी है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से बहती है यह नदी, गुना, अशोकपुर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड में बहती हुए यूपी में उससे मिल जाती है, चंबल से। ठीक है, ये याद रखना सिंध नदी के बारे में, बस दो फैक्ट। चंबल की सहायक नदी है, विदिशा जिले से निकलती है, और कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है वो भी अपन देख ले रहे हैं। ठीक है, कहाँ से बताया मैंने, विदिशा जिले से। ठीक है, ये है विदिशा, जहाँ से निकलती है अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया से होते हुए ऐसे भिंड के पास से ये यूपी में चली जाती है, चंबल से मिल जाती है। ठीक, तो ये इसकी लोकेशन है सिंध की। ठीक है, ये हो गई सिंध की लोकेशन, याद रखना, विदिशा से होते हुए ऐसे। ठीक, और काली सिंधी कहाँ से थी, देवास, शाजापुर, रायगढ़, यहाँ से चंबल जाती है, तो यहाँ पर मिल जाएगी ये चंबल से। ठीक है, काली सिंध जो सिंध है वो यूपी में चंबल से मिल जाएगी। ठीक, तो ये याद रखना, दोनों नदियों की लोकेशन, काली सिंध और सिंध चंबल की सहायक नदी है, और लोकेशन याद रखना कहाँ से निकलती है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, बस मेनली ये छोटी रिवरों से। ठीक है, इनको याद रखना अच्छे से। ठीक, सिंध नदी, क्योंकि अब अपनी जो रिवर्स है वो छोटी छोटी रिवर्स रह गई हैं। ठीक है, बड़ी वाली जो नदियाँ थी फिनिश कर ली अपन ने। ठीक, लेकिन यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन ऐसे बन जाते, कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक नदी, इसलिए अपन को ये भी करना है। ठीक है, और भी एक दो नदियाँ उनको भी अपन समझ लेंगे। ठीक, उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एमपी की ज्योग्राफी में। ठीक है, अभी रिवर ख़त्म हो जाएंगे या फिर अपन करेंगे नेशनल पार्क वगैरह, वो उनको भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट एमपी जीके की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।